का वो दिन था जब कबालियों ने पहली दफा हमला किया था। शहीदान वतन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। थोड़ा पीछे वाले भी जरा लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, लेके रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। शहीदान वतन, शहीदान वतन। 1947 जम्मू कश्मीर के इतिहास का एक ऐसा दिन और वर्ष था, एक काला दिन था, जिस दिन पाकिस्तान ने योजना बनाई कि जम्मू कश्मीर को कैसे अनेक्स किया जाए, कैसे इस पर कब्ज़ा किया जाए, और उसका शिकार हुए मेरे हिंदू और सिख। हमला होता है 22 अक्टूबर 1947 को रात को, और हमारी हिंदू और सिखों की निर्मम हत्याएं की जाती हैं। हमारी जवान बहू बेटियों को उठाकर ले जाया जाता है, और आज तक कहीं तो मिले ही नहीं कि वो कहाँ गए। तो एक तरह से तबाही और बर्बादी का एक इतिहास लिखा जाता है। और आज हालत ये है कि मेरी चल अचल संपत्तियां पार पड़ी हैं, लेकिन उसका मुआवजा कोई सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ये कहती है कि अगर हम आपको यहाँ सेटल करते हैं तो एक मैसेज जाएगा वर्ल्ड ओवर कि हमने उस इलाके को छोड़ने का मन बना लिया है। ये तर्क आपका हो सकता है, लेकिन इस तर्क ने मेरे लोगों की कितनी बर्बादी की, ख़ास तौर पर 7 दशकों तक कितनी तबाही और बर्बादी मेरे लोगों की हुई, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। और जितनी मानव अधिकारों का हनन हुआ मेरे परिवारों का, आज मेरे ज़्यादातर लोग या ड्राइवर हैं, या क्लीनर हैं, या डोमेस्टिक हेल्पर हैं, या ढाबे में नौकरियां करते हैं, मजदूरी करते हैं, रेडी फड़ी का काम करते हैं। इसलिए क्योंकि जो उनका था, जिसके सहारे ज़िंदगी चलती थी, वो सब कुछ छिन गया, वहाँ रह गया, नाते रिश्तेदार मर गए। यहाँ आकर जिस तरीके से सरकार को इमदाद करनी चाहिए थी, मदद करनी चाहिए थी, जो रास्ता हमने कश्मीरी विस्थापितों के लिए खोला कि उनको हम मंथली कैश रिलीफ देते हैं, राशन देते हैं, ऐसी व्यवस्था मेरे लोगों के लिए भी की जा सकती थी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। एक दुख होता है, एक तकलीफ़ होती है। हम आज के दिन जुटते हैं, अपने उन लोगों को नमन करते हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, एक इतिहास रचा। नहीं तो मैं एक ईमानदारी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मेरे लोग उस समय खड़े ना होते तो कबायलियों ने और पाकिस्तान ने जो डिज़ाइन बनाया था, ये पूरी जम्मू कश्मीर रियासत पाकिस्तान का हिस्सा होती, आज ये अलग ना होता। अगर आज ये हिंदुस्तान का ताज है तो मुझे इस बात का फ़ख्र भी है कि ये मेरे लोगों की वजह से है। और आज मेरी उपेक्षा करना, मेरे लोगों की बात ना सुनना एक दुख होता है, तकलीफ़ होती है। जो है वो हमारी मीडिया ही है, इन तक आवाज पहुंचाना, तो उनके कान हिलाना, ये इनका काम है। ये हमारे लिए जो कर रहे हैं वो हम ही जानते हैं हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो मैं आधे लोगों को दिया, आधों को नहीं दिया, कईयों की फाइलें पास होकर अटकी पड़ी हैं, कईयों की और मसले पड़े हैं। ये सारी चीज़ें हैं, कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पीआरओ बना के रख दिया, प्रोविंशियल रिहेबिलिटेशन ऑफिसर, जिसकी औकात एक तहसीलदार के बराबर है। हम कहते हैं आप कमिश्नर नियुक्त क्यों नहीं करते? अगर आपने माइग्रेंट के लिए कमिश्नर बनाया है, मेरे लोगों के लिए एक आईएएस ऑफिसर क्यों ना हो जो अपनी बात करे? आज ये किसी को चिट्ठी लिखते हैं, कोई इनकी चिट्ठी को ऑनर नहीं करता पीआरओ की, और वो भी कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है, वो एक्स ऑफिशियो पोस्ट है। जो कस्टोडियन होगा वही पीआरओ होगा। तो हमारी ये डिमांड है कि अगर आप संजीदा हैं उस इलाके को लेकर, या तो कह दीजिए कि ख़त्म होगी कहानी, बन गया पाकिस्तान। अगर आप संजीदा हैं तो इन लोगों का ध्यान कौन रखेगा? इनके लिए जो अथॉरिटी आपने बनाई है वो लंगड़ी अथॉरिटी क्यों बनाई है? पूरी ताकत दीजिए ना उसको। 30-30 लाख रुपया मेरे लोगों को आज तक क्यों नहीं मिला? दूसरी तरफ तो आप करोड़ों रुपया दे चुके हैं कश्मीर की तरफ। उसके अतिरिक्त हमारे बच्चों को प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज में रिजर्वेशन मिलनी थी, आपने नहीं दी। मेरे बच्चों को जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको नौकरियाँ मिलनी थी, आपने नहीं दी। और 2014 में पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो 24 सीटें मेरे इलाके की खाली पड़ी हैं असेंबली में, उसमें से 8 सीटें मेरी इस बिरादरी को मिलनी चाहिए। इसका वो दिन था जब कबालियों ने पहली दफा हमला किया था।